तो जी व्यूअर्स, आज हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर जो है ना एन और आई के दरमियान, ठीक है ना, के दरमियान अगर आ जाता है जी, ठीक है, जी आ जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जी साइलेंट हो जाएगा, जो जी की आवाज़ है वो नहीं होगी, ठीक है। वो कैसे? जैसे हम कहते हैं साइन, SIGN। अब देखें जी यहाँ पे साइलेंट है, तो साइन, साइन इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ाइन। अब देखें यहाँ पर आई भी और एन भी, एन और आई इन दोनों के दरमियान में देखें जी आया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने कहा है जी आया हुआ है, तो फिर यहाँ पर भी आवाज़ साइलेंट होगी। डिज़ाइन। अब वर्ड है फ़ौरन, फ़ौरन, FOREIGN। अब देखें कि यहाँ पर जो ये वर्ड है जी यहाँ पर भी साइलेंट हो गया। तो इसी हिसाब से अपने बार बार इसको वीडियो को देखें और अपने माइंड में एक स्केच लेके आएँ कि एन और आई के दरमियान जब भी जी आएगा तो जी की आवाज़ जो है वो आवाज़ नहीं देगा, उसकी आवाज़ साइलेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स जो है ना ये हमने पढ़ा है एन के बारे में कि जो है ना एन और आई के दरमियान में जब भी जी आएगा तो जी की जो आवाज़ है वो हज़फ हो जाएगी, वो प्रोनाउंस नहीं की जाएगी। तो इससे पहले वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि एन की आवाज़ कहाँ पे नहीं आएगी, और उसी तरीके से मैंने बताया कि एल की आवाज़ कहाँ पर नहीं आएगी। और अब मैंने उसके बाद फिर मैंने जी के बारे में, डब्ल्यू के बारे में बताया है कि डब्ल्यू के कहाँ कौन कौन से वर्ड हैं जहाँ पे डब्ल्यू की आवाज़ जो है वो साइलेंट होगी, वो प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। और अब जी के बारे में बताया। तो ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वर्ड्स नहीं देखे इससे पहले वाले तो आप उन वीडियोज़ को देखें और बार बार देखें, उनकी लाइक कीजिएगा उन वीडियो।